मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। गोस्वामी तुलसीदास जी का ये जो दोहा है, मुझे अमिताभ बच्चन साहब के संदर्भ में याद आया। दरअसल मीडिया में कुछ खबरें चल रही हैं जो ये कह रही हैं कि अमिताभ बच्चन जो हैं वो अपनी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन और पोती आराध्या बच्चन उनके प्रति शायद न्याय नहीं कर रहे हैं। और इन खबरों में बाकायदा इस बात का उदाहरण दिया गया है या इस तरफ इशारा किया गया है जिसकी वजह से ये बातें चल रही हैं। तो इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, इन खबरों पर बात करेंगे जो अमिताभ बच्चन को लेकर चल रही हैं। और इसके अलावा पीछे भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे ये लगता है कि शायद अमिताभ बच्चन जो है उन्हें अपनी बहू से ज़्यादा जो है बेटा प्यारा है, अपनी बेटी प्यारी है। इस तरह के आरोप अमिताभ बच्चन पर लगते रहे हैं। तो ये मामला दरअसल यहाँ से शुरू हुआ कि मीडिया में जो खबरें आ रही हैं वो ये कह रही हैं कि KBC 16 जो कौन बनेगा करोड़पति 16 है, उसके एक एपिसोड का हवाला दिया गया है इन खबरों में। और ये कहा जा रहा है कि जब एपिसोड में एक गाने की बात आई, कजरारे, आप जानते हैं बहुत ही फेमस गाना है फिल्म बंटी और बबली का, शाद अली ने जिसे डायरेक्ट किया था। और ये जो गाना था कजरारे कजरारे, ये बहुत फेमस हुआ था। तो इस गाने का जब जिक्र निकला तो अमिताभ बच्चन ने अभिषेक बच्चन अपने बेटे को याद किया और फिल्म की हीरोइन रानी मुखर्जी को याद किया। लेकिन यहाँ पर वो जो है ऐश्वर्या राय बच्चन का रेफरेंस जो है वो छोड़ गए। उन्होंने कतई उस तरफ जो है एक शब्द नहीं कहा कि ऐश्वर्या भी जो थी वो इस गाने में थी। और इस गाने को ऐश्वर्या के सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंसेस में याद रखा जाता है। अभिषेक बच्चन थे, अमिताभ बच्चन थे और ऐश्वर्या राय बच्चन थी इस गाने में। खूब चला गया, मतलब एक तरीके से इसको कई लोगों ने नेशनल एंथम जैसा उस वक्त कहा कि भाई इसे तो घोषित कर देना चाहिए। तो इस तरह का मामला था। और ये बहुत खूबसूरत दिखी ऐश्वर्या, पूरी फैमिली जो है, अभिषेक, अमिताभ, ऐश्वर्या। तो इसके बाद में कई स्टेज परफॉर्मेंसेस भी किए। तो ये गाना बेहद लोकप्रिय है और जब भी बच्चन फैमिली की बात आती है तो ये गाना बड़ा प्रमुख है उसमें और तीनों एक साथ दिखाई देते हैं। लेकिन अमिताभ ने जो है यहाँ ऐश्वर्या का जिक्र करना जो है वो उचित नहीं समझा या जानबूझकर नहीं किया। इसके बाद एक और एपिसोड की बात आती है जहाँ पर बच्चन परिवार की जो नई पीढ़ी है, मतलब उनके पोता पोती, नाती, इनकी नाती नातिन, इनकी बात आती है। तो वहाँ पर भी अमिताभ बच्चन ने जो है अपनी बेटी श्वेता बच्चन के जो दोनों बच्चे हैं, बेटा और बेटी, नव्या और अगस्त्य की चर्चा वहाँ की। लेकिन अभिषेक और ऐश्वर्या की बेटी आराध्या का जिक्र वहाँ बिल्कुल नहीं किया। तो इसके बाद से ये सवाल उठने लगा है कि क्या अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के बीच में जो खटपट की खबरें हैं या जो दूरियों की खबरें आ रही है, ये कहा जा रहा है कि दोनों के बीच तलाक होने जा रहा है। अलगाव तो पूरी दुनिया को नज़र आ ही रहा है। 2007 में दोनों की शादी हुई थी और एक लंबा अरसा बीत चुका है, मतलब 17 साल बीत चुके हैं। तो इन खबरों के बीच में सबसे बुरी बात इसमें ये हुई कि अभिषेक बच्चन का नाम जो है इस बीच अपनी फिल्म, उनकी जो फिल्म थी 10वीं, उसकी एक्ट्रेस निम्रत कौर के साथ जुड़ा। और ये कहा गया कि क्या निम्रत कौर जो है वो इन दोनों के अलगाव की वजह हैं, क्योंकि कुछ इस तरह की खबरें आई ऐसी, चाहे आप उनको गॉसिप कह लीजिए या जो भी चीज़ें कहिए, सामने इस तरह की चीज़ें आई कि अभिषेक बच्चन ने बेवफाई की और जिस बात को लेकर जो है ऐश्वर्या उनको माफ़ नहीं कर रही हैं, उन्होंने इसके लिए माफ़ नहीं किया। और इसमें भी ये बताया गया कि अभिषेक ने जो किया, बच्चन फैमिली उसके साथ में खड़ी रही। सोशल मीडिया में आप बहुत तीखी प्रतिक्रियाएं इस चीज़ को लेकर देख सकते हैं। हालांकि ख़ास बात इसमें यह है कि ना तो अभिषेक ने और ना ही ऐश्वर्या ने और ना ही बच्चन फैमिली के किसी मेंबर ने इस बात की पुष्टि की है कि भाई दोनों अलग रह रहे हैं, दोनों का अलगाव हो गया है या दोनों के बीच तलाक जैसी कोई बातचीत चल रही है। मगर जो कुछ भी है वो पूरी दुनिया में सबको साफ नज़र आ रहा है। लेकिन एक जो बात यहाँ जो अमिताभ बच्चन से जुड़ी हुई है, लोगों ने इसको शुरू से नोटिस किया और अक्सर इस बारे में शिकायत की गई है कि अमिताभ बच्चन जो अपने बेटे अभिषेक की छोटी से छोटी बात को लेकर मतलब ट्वीट करते हैं, उनकी कोई भी छोटी बड़ी उपलब्धि को लेकर जो है बड़ा यशोगान करते हैं ट्विटर पे और सोशल मीडिया में बात करते हैं शाबाश अभिषेक और इस तरह की जो सारी चीज़ें। या उनकी फ़िल्म आती तो लगातार वो ट्वीट करते हैं और बताते हैं कि मतलब बहुत बढ़िया काम किया है या बहुत उम्मीदें हैं इस फिल्म से, इस तरह की बातें। लेकिन ऐश्वर्या की जब भी कभी फिल्म आती है वो हमेशा खामोश नज़र आते हैं।
वो कभी कोई इस तरह का ट्वीट नहीं करते हैं ऐश्वर्या की फिल्म आ रही है तो कि ऐश्वर्या को उसमें शाबाशी दें, या फिल्म रिलीज़ होने के बाद में ऐश्वर्या के परफॉर्मेंस पर कोई बात कहें। तो लोग सवाल करते हैं इस पर कि भाई आखिर ये भेदभाव क्यों, जबकि अमिताभ बच्चन अपने बच्चों के बारे में, मतलब अभिषेक और श्वेता के बारे में कहते हैं कि मैं बेटे और बेटी में भेद नहीं करता। तो क्या वो बहू के साथ और अपनी पोती के साथ भेदभाव करते हैं? सवाल ये उठता है। हालांकि अगर आप पुराने रिकॉर्ड्स खंगाल लें, पुरानी चीज़ें देखें, तो बड़ी गुड सी तस्वीर आती है। करण जौहर का जो कॉफ़ी वाला शो मतलब लगातार आता ही है बीच बीच में ब्रेक लेकर, तो एक सीज़न में जब जया बच्चन वहाँ पर थीं और उनसे बात की करण जौहर ने, तो उन्होंने कहा कि अमिताभ बच्चन जो हैं वो ऐश्वर्या राय बच्चन को तो बहू की तरह देखते ही नहीं हैं, वो तो अपनी बेटी की तरह देखते हैं, श्वेता की तरह ऐश्वर्या को मानते हैं, और श्वेता को देखकर जैसे उनकी आंखों में चमक आ जाती है, वैसे ही ऐश्वर्या को देखकर वो उनकी आंखों में चमक आती है और वो खुश हो जाते हैं। जैसे ही ऐश्वर्या काम से घर लौटती हैं, अमिताभ जो है बहुत खुश होते हैं। तो ये बात जो है वो जया बच्चन ने कॉफ़ी विद करण पर कही। इसी तरह से अभिषेक बच्चन ने एक एपिसोड में कहा कि भाई हमारे घर में सारी चीज़ें ठीक है, जया बच्चन और ऐश्वर्या बच्चन जो हैं दोनों घर को लीड करती हैं मिलकर, और दोनों की आपसी अंडरस्टैंडिंग और ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, तो इसलिए घर में जो है सब कुछ अच्छा है। तो उन्होंने कहा कि जो ये बातें कही उससे लोगों को भरोसा हुआ था कि ठीक, क्योंकि जब ये शादी हुई थी 2007 में तो बहुत तरह की अटकलें तभी से लग रही थी, और अमिताभ भी उन बातों को नाराज़ थे, क्योंकि कई दकियानूसी बातें जो उस वक्त कही गई थी, बहुत लोगों ने उड़ाया कि भाई ऐश्वर्या मांगलिक हैं तो इसलिए बच्चन परिवार शादी नहीं करना चाहता है, या जब शादी की गई तो ऐश्वर्या की पहले एक पेड़ से शादी कराई गई, उसके बाद जो है अभिषेक से शादी कराई गई। इस तरह की बहुत सारे उस वक्त बीच बीच में कुछ एक सालों बाद जब इस तरह की अलगाव जैसी या तलाक जैसी खबरें जब आई, तो कभी अमिताभ बच्चन ने उस पर स्ट्रांगली रिएक्ट किया। अभिषेक बच्चन ने भी कुछ साल पहले जब ऐसी खबरें उड़ी थी तो सोशल मीडिया में स्ट्रांगली रिएक्ट किया। तो ये तब की बातें, ये बातें पुरानी हो चुकी, लेकिन जब नई चीज़ें आप देखते हैं तो जिस तरह से ऐश्वर्या अलग नज़र आती हैं और बच्चन फैमिली पूरी अलग नज़र आती है, तो ये स्वाभाविक है कि मीडिया में और सोशल मीडिया में इस तरह के सवाल उठें। लेकिन पूरा बच्चन परिवार जो है इस पर चुप्पी साधे हुए, अभी तक तो लगता था कि ठीक है, जो मुखिया हैं परिवार के वो शायद सबको एक बराबर नज़र से देखते होंगे, घर में इतना तो ठीक होगा ही कि ठीक है, बेटे बहू के बीच अगर कोई बात है तो उनके लिए तो बेटा और बहू जो है बराबर होना चाहिए, वो क्यों किसी का पक्ष लें। लेकिन केबीसी के 16th सीज़न का जो ये मामला सामने आया है, जो खबरों में आया है, इसको देखकर ज़रूर अब लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमिताभ बच्चन जो हैं वो पूरी तरह से अपने बेटे के पक्ष में खड़े हैं और अपनी बहू और अपनी पोती को जो है वो इग्नोर कर रहे हैं। आपको याद होगा अभी अमिताभ बच्चन का जो पिछला बर्थडे गया तो ऐश्वर्या ने दादा और पोती की तस्वीर जो है उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर डाली थी, और तब जो है अमिताभ बच्चन को उन्होंने विश किया था। तो ये बहुत खूबसूरत मोमेंट था, लोगों ने इसको बहुत पसंद किया था, बहुत अच्छा गेस्चर था। एक वीडियो पिछले दिनों सोशल मीडिया में चल रहा था जिसमें ऐश्वर्या जो है अमिताभ बच्चन की बड़ी तारीफ़ कर रही हैं और वो बता रही हैं कि उन्हें बहुत गर्व है इस बात का कि वो उनकी बहू हैं। तो ये सारी चीज़ें मीडिया में चल रही, कई पुरानी चीज़ें निकल कर आ रही, कई नई चीज़ें आ रही। कुल मिलाकर लेकिन मामला जो है बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, ब्लैक एंड वाइट मामला नहीं है, पूरा ग्रे है। लेकिन इसमें ये बात लोगों को समझ में आ रही है कि खटपट ज़रूर है और कहीं ना कहीं जो है ये अलगाव और दरार की स्थितियां बन चुकी हैं। क्या लगता है कि अमिताभ बच्चन को लेकर अब ये जो बात सामने आई है उसे देखते हुए आप क्या सोचते हैं इस बात को लेकर कि क्या अमिताभ बच्चन भी पूरी तरह से ऐश्वर्या और आराध्या को इग्नोर कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में आप लिखकर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में फिर। नमस्कार।